सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणं। वंदा माता जी, 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 वंदा माता जी। वंदा माता जी। तो ये इतनी सारी गाथाएं अपन ने देखी थी नियम सार ग्रंथ से। आउस खैण पुनो निन्नासो हुई शेष पैड़ीनम पच्छा पावई से गमलो एकदम समय में तीन। आयु का क्षय हो जाने से शेष प्रकृतियों का भी साथ में नाश हो जाता है और उसके पश्चात शीघ्र ही लोकाग्र को प्राप्त हो जाते हैं सिद्ध परमात्मा एक समय मात्र से। और वहाँ जन्म जरा मरण से रहित होते हैं, उत्कृष्ट अवस्था में होती है आत्मा। सर्वार्थ सिद्धि में लिखा ना कि आत्मा की जो आत्यंतिकी अवस्था है उसके उपरांत और कोई पद नहीं हो सकता, उसका नाम मोक्ष है। और 8 कर्मों से रहित शुद्ध ज्ञानादि चतुष्टय स्वभाव वाले अक्षय अविनाशी अच्छेद्य हो जाते हैं। अव्याबाध अतीन्द्रिय अनुपम अवस्था होती है। पुण्य और पाप दोनों से निर्मुक्त होती है। पुनरागमन से विरहित होते हैं सिद्ध परमात्मा। नित्य होते हैं, अचल होते हैं और अनालंब होते हैं। कोई आधार कोई सहारा नहीं लेते वहां। ये पुण्य पाप ही यहाँ पर इस संसार में जीव के साथ बंधे हुए हैं। और पुण्य पाप का बड़ा रहस्य है। विसो ही मूलानि पुण्यानि, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में लिखा है कि पुण्य विशुद्धि मूलक होते हैं, अर्थात पुण्य का जो मूल है वो विशुद्धि है। और पाप का मूल क्या है? अगर पुण्य का मूल विशुद्धि है तो पाप का मूल उसका विपरीत होगा। नहीं, अशुद्धि नहीं कहते उसको संक्लेश कहते हैं। 2 परिणाम है ना, संक्लेश और विशुद्धि। तो संकिलेश मूलानि पावाणी ऐसा हो जाएगा। विशुद्धि मूलक पुण्य होते हैं, संक्लेश मूलक पाप होते हैं। अब संक्लेश और विशुद्धि क्या है? तो प्रवचन सार ग्रंथ में जीव की 3 चेतनाएं बताई हैं। अपन पंचास्तिकाय में भी चेतना के बारे में पढ़ते हैं, समय सार में भी चेतना के बारे में पढ़ते हैं। प्रवचन सार में थोड़ा अलग वर्णन है चेतना का।
वहाँ पर 123, 124 इन गाथाओं में आचार्य कुनकुन स्वामी ने लिखा है कि एक तो कर्म फल चेतना है। कर्म फल चेतना में क्या होता है कि कर्म फल जो होता है उसकी चेतना यानी अनुभूति रहती है। सुख अथवा दुख के रूप में जो अनुभूतियां होती हैं वो कर्म फल चेतना है, क्योंकि साता से सुख होगा और असाता से दुख होगा, और साथ में सहयोगी प्रकृतियां और अपना काम करेंगी। और मोहस्य बलेन घादते जीवम वेयणीयम, वेदनी कर्म मोहनी कर्म के बल से जीव का घात करता है। वैसे आघाती है, लेकिन आघाती होके भी वो घाती है, और मोह के बल से वो जीव का घात करता है। तो ये जो चेतना है सुख दुख की अनुभूति रूप, वो कर्म फल चेतना है, और इसकी प्रधानता एकेंद्रियों में होती है। अव्यक्त सुख दुख की अनुभूति उनको चलते रहती है, वो व्यक्त नहीं कर सकते। जैसे वृक्ष जल जाएगा लेकिन वो कोई प्रतिक्रिया नहीं कर सकता। इसी तरह अग्नि बुझ जाएगी लेकिन किसी को समझ में नहीं आएगा कि उसको कितना दुख हुआ बुझते समय। जल सूख जाएगा लेकिन सूखते समय उसको जो वेदना हुई वो किसी को समझ में नहीं आ पाएगी। अभी आप पूरा सुन लेते फिर प्रश्न करते तो और अच्छा रहता, क्योंकि ये इतना गूढ़ और गंभीर विषय है कि इसका श्रवण पहले आवश्यक है। तो वो प्रतिक्रिया से रहित जो अव्यक्त सुख दुख की अनुभूति होती है उसकी प्रधानता एकेंद्रियों में होती है। और तसा ही कज्ज जुदम, पंचास्तिकाय ग्रंथ की 39वीं गाथा में लिखा है, सव्वे खलु कम्म फला थावर काया तसा ही कज्ज जुदम। त्रस जीव जो होते हैं वो कार्य युक्त कर्म फल चेतना वाले होते हैं। वो अव्यक्त हैं स्थावर, लेकिन ये त्रस जो होते हैं इनमें कुछ और कार्य होते हैं। मतलब सुख दुख में राग द्वेष के साथ में कुछ चेष्टाएं होती है मन वचन काया की। तो वो जो चेष्टा है वो उनको कार्य चेतना से युक्त करती है। देखना, कार्य चेतना और कर्म चेतना इनमें भी अंतर है। अभी किसी का ध्यान नहीं है उस तरफ, पर इनमें भी अंतर है। देखो अपन देख लेते हैं प्रवचन सार में ये है। यहां पर कर्म चेतना है प्रवचन सार में, और उधर कार्य चेतना है पंचास्तिकाय में। यहां कर्म शब्द का अर्थ है पुरुषार्थ, और प्रधानतः यहां सैनी पंचेंद्रीय जीव के पुरुषार्थ को ही कर्म चेतना में लिया जाता है, क्योंकि सैनी पंचेंद्रीय ही मोक्ष पुरुषार्थ कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता। तो अप्पा परिणाम, अप्पा परिणामो नाण कम्म फल भावी। देखिए ना, ज्ञान कर्म फल, ज्ञान कर्म और फल ये तीन भेद हैं। ज्ञान चेतना, कर्म चेतना और फल चेतना, ये बात है। और वहां कज्ज जुदम कार्य चेतना है वहां। तो पंचास्तिकाय में कार्य चेतना और कर्म फल चेतना में अंतर क्या है? कार्य चेतना में या राग द्वेष पूर्वक कर्म फल में प्रवृत्ति करता है, कर्म फल मिल रहा है तो वो राग द्वेष करता है, और राग द्वेष करके कुछ मन वचन काय की चेष्टाएं करता है, तो वो कार्य चेतना कहलाती।
और यहां पर क्या है कि उस कर्म के 3 भेद बताए, अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग। तीसरा शुद्धोपयोग भी कर्म चेतना में बताया प्रवचन सार में। इसलिए ये बहुत समझने की बात है कि इसमें ये अपन कार्य चेतना और उसको कर्म चेतना को एक जैसा मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। कार्य चेतना में शुद्धोपयोग नहीं आता। हाँ, वहाँ प्रवृत्तियाँ होती है। वो अगर अग्नि है या ऑल आउट जलेगा तो मच्छर भागेंगे, वो कार्य चेतना है। ठंड लगेगी तो आप खिड़की बंद करोगे, ये कार्य चेतना है। कर्म फल चेतना, कर्म चेतना जो होती है उसमें अशुभ शुभ और आर्त रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, ये सब कर्म फल चेतना है। यानी 3 प्रकार का जो उपयोग है ना, उपयोग को 3 प्रकार का भाव भी कहते हैं, शुभ भाव, अशुभ भाव और शुद्ध भाव। ये कर्म फल चेतना है, कर्म चेतना है। और कर्म फल चेतना में इन तीनों उपयोगों के फल वाली जो चेतना है उसको कहा है। तो उसमें केवल ज्ञान आदि को भी कर्म फल चेतना मिली है प्रवचन सार में, क्योंकि शुद्धोपयोग का फल है। और शुद्धोपयोग था वो कर्म था, पुरुषार्थ था। कर्म का अर्थ पुरुषार्थ होता है कि नहीं? आपने कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर तो इंसान, ये उन लोगों ने लिखा है, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। जबकि गीता में ऐसा नहीं लिखा है, गीता में थोड़ा अलग लिखा है, पर वो ऐसी मान्यता चलती है। ठीक है। तो अपनी चर्चा कहाँ से, हाँ ये चल रही थी नियम सार से, कि पुण्य और पाप से निर्मुक्त होते हैं वो। अशुभोपयोग पाप का प्रधान कारण है, शुभोपयोग पुण्य का प्रधान कारण है। पर दोनों में पुण्य और पाप का आश्रव तो होता है। अशुभोपयोग में भी देखिए आप, कोई जीवों का वध कर रहा है कोई, और उसको नरक आयु का बंध हो रहा है, तो भी वो सर्वथा पाप प्रकृतियों का ही बंधक नहीं होता। नरक आयु को बांधने वाला वैकृक द्विख का भी बंध बांधता है। और पुण्य प्रकृतियों के गणना जो की है ना, उसमें वैकृक शरीर और वैकृक अंगोपांग आते हैं। त्रस नाम कर्म का बंध बांधता है कौन? नरकगामी जीव, नरकगामी जीव त्रस नाम कर्म का बंध बांधता है, बादर नाम कर्म का बंध बांधता है, पंचेंद्रीय जाति का बंध बांधता है। ये सब पाप प्रकृतियां या पुण्य? हाँ, अरे पाप प्रकृतियां कैसे हो सकती है? 5 जातियों में से एक ही तो पुण्य प्रकृति है, पंचेंद्रीय जाति, बाकी सारी पाप प्रकृति। और त्रस और स्थावर नाम कर्म में त्रस नाम कर्म पुण्य और स्थावर नाम कर्म पाप प्रकृति है। तो अशुभोपयोग से नरक जाने वाला जीव भी कुछ तो पुण्य प्रकृतियां बांधता है, और शुभोपयोग से सर्वार्थ सिद्धि जाने वाला जीव भी कुछ पाप प्रकृतियों का बंध बांधता है। कैसे? मान लो 10वें गुण स्थान में आयु पूर्ण करके कोई जीव सर्वार्थ सिद्धि में उत्पन्न हो रहा है, ऐसा होता है, ऐसे उदाहरण है। आदिनाथ भगवान का जीव तो 11वें गुण स्थान में आयु पूर्ण करके सर्वार्थ सिद्धि में उत्पन्न हुआ था। कोई ऐसे भी जीव हो सकते हैं जो 10वें गुण स्थान में आयु पूर्ण करके वहां चले जाते हैं। अब 10वें गुण स्थान में आयु का बंध तो हो नहीं रहा, आयु का बंध तो नीचे होता है, 6ठे 7वें गुण स्थान तक आयु का बंध होता है। तो आयु का बंध बांध करके वहां जा रहे हैं, तो उस समय क्या केवल आयु का बंध बंध रहा है, उस शुभायु का? उस समय अनेक घाती कर्मों का भी बंध हो रहा है। और नाम कर्म की कुछ प्राप्त प्रकृतियों का बंध 8वें गुण स्थान तक भी होता है, और 10वें गुण स्थान तक 14 घाती कर्मों का बंध होता है। 5 ज्ञानावरण, 4 दर्शनावरण और 5 अंतराय, इनका बंध होता है कि नहीं 10वें गुण स्थान में? तो ये 14 पाप प्रकृतियां हैं।
तो इसलिए बारीकी से अगर देखें अपन कर्म सिद्धांत से, तो फिर अशुभोपयोग के साथ भी पुण्य का बंध हो सकता है और शुभोपयोग के साथ भी पाप का बंध हो सकता है। अब बताइए, कौन बताएंगे? अभी हमने बताई थी अंतराय की 5, दर्शनावरण की 4 और ज्ञानावरण। बिल्कुल ठीक बोला। ज्ञानावरण की कितनी? 5। दर्शनावरण की 4। बस इतना ही है। पुण्य और पाप की जो प्रकृतियां हैं, तत्वार्थ सूत्र के 8वें अध्याय में के अंतिम सूत्र में सद्वेद्य शुभाय और नाम गोत्राणि पुण्यम अतोन्यत पापम, अंत के 2 सूत्रों में सारे प्रकृतियों का वर्णन आ जाता है। तो प्रधानता की अपेक्षा से ऐसा कथन है कि विशुद्धि से पुण्य का संचय होता है और संक्लेश से पाप का होता है। वो वास्तव में देखा जाए तो अनुभाग की अपेक्षा से है ना। एक गाथा आती है ना, सुहपैडीण विसोही असुहाणंत ये हुए संकिले सेण। ये कर्मकांड में गाथा आती है कि शुभ प्रकृतियों का अनुभाग बंध विशुद्धि से अधिक होता है और अशुभ प्रकृतियों का अनुभाग बंध संक्लेश से अधिक होता है। प्रकृति बंध तो दोनों चलते रहते हैं, 10वें गुण स्थान तक पाप प्रकृतियों का बंध हो रहा है, लेकिन अनुभाग विशुद्धि इतनी अधिक है 10वें गुण स्थान में कि मोहनीय का निर्मूलन करने वाले हों। एक कर्म प्रकृति बची है सूक्ष्म लोग, उसका क्षय होने वाला है, पर फिर भी पाप प्रकृतियों का बंध हो रहा है मंद अनुभाग के साथ, अति मंद अनुभाग। उससे मंद नहीं हो सकता अनुभाग। स्थिति भी उसकी सबसे कम है। वो जो ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्म का बंद हो रहा है, कितना स्थिति बंध रही है उनकी। शेषाणाम अंतर्मुहूर्ता, वो स्थिति 10वें गुण स्थान की है। अंतर्मुहूर्त अभी नहीं होती किसी को। अब शेषाणाम अंतर्मुहूर्ता का अर्थ क्या हुआ? जो शेष है नाम गोत्र और अष्टव, नाम गोत्र का अंतर्मुहूर्त बंद नहीं हो रहा है, 8 मुहूर्त बंद हो रहा है, नाम गोत्र और अष्टव। और कौन सी प्रकृति थी? अपरा 12 मुहूर्ता वेदनीय से, वेदनी की 12 मुहूर्त बंद रही है। शेषाणाम अंतर्मुहूर्ता, बाकी सब प्रकृतियों की अंतर्मुहूर्त स्थिति पड़ रही है 10वें गुण स्थान में। उसके बाद फिर ऊपर चले जाते हैं। 10वें के बाद अगर क्षपक श्रेणी है तो वहां चले जाते हैं 12वें में, और उपशमक श्रेणी है तो कहाँ जाएंगे? 11वें में जाएंगे। और वहां से उपशमक श्रेणी से नीचे लौटना पड़ता है, क्षपक से ऊपर जाना होता है। तो ये जो क्षपक श्रेणी से गए हैं वो सिद्ध पद को प्राप्त हो रहा है और वो पुण्य और पाप से निर्मुक्त हो जाता है। तो ये 3 प्रकार के जो उपयोग हैं उनमें प्रधानता से कहा जाता है कि अशुभोपयोग से पाप होता है, शुभोपयोग से पुण्य होता है, शुद्धोपयोग से मोक्ष होता है। वास्तव में देखा जाए तो शुद्धोपयोग से भी तत्काल मोक्ष नहीं होता है, वो भी 7वें गुण स्थान से लेकर कहाँ तक जा रहा है? 12वें तक। तो अब 7वें गुण स्थान वाला शुद्धोपयोग, और इसमें सब में कर्म बंध की अलग अलग व्यवस्था है। 12वें गुण स्थान में अलग व्यवस्था है, केवल साता का बंध होगा 12वें में। क्यों? क्योंकि योग बचा है, कषाय बची नहीं। तो मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद और कषाय के अभाव में योग से किसका बंध होगा? साता का, और किसी का बंध हो नहीं सकता। तो ऐसी बात होती है। फिर वे सिद्ध परमात्मा जहां निर्वाण में विराजमान होते हैं वहां न सुख है, न दुख है, न पीड़ा है, न बाधा है।
न मरण है न जन्म है, बस वही निर्वाण है जहां ये सब नहीं है। निषेध मुख से भी वर्णन किया जाता है ना। तो आत्मानुशासन में होता है कि यदि तू दुख नहीं चाहता तो पाप मत कर, यदि पाप नहीं चाहता तो अशुभ भाव मत कर। अशुभ से पाप होता है, पाप से दुख होता है, शुभ से पुण्य होता है, पुण्य से सुख होता है, लेकिन सांसारिक सुख होता है। तो यदि तुझे सांसारिक सुख से भी बड़ा सुख चाहिए हो तो फिर तुझे कोई ऐसा पुरुषार्थ करना होगा कि जहां पाप तो बहुत दूर छूट जाए, पुण्य से भी तू ऊपर उठ जा। इतनी विशुद्धि आ जाए कि पुण्य से भी ऊपर चले जाए। यथा क्या चारित्र में वैसा होता है। सूक्ष्म संप्राय में क्या होता है, 3 पुण्य प्रकृतियां आती है। 10वें गुणस्थान में ये 14 तो पाप प्रकृतियां थी, 3 पुण्य प्रकृतियां आती है। 14 और 3 ऐसे 17 प्रकृतियों का बंध होता है 10वें गुणस्थान में। तो वो पुण्य प्रकृतियां कौन सी है? तो एक तो साता है, क्योंकि साता तो जब ऊपर बंध रही है 11वें 12वें 13वें तक, तो फिर 10वें में तो होना ही होना है। तो साता है, कौन सी साता? वेदनी है, ठीक है। और दूसरी उच्च गोत्र है, उच्च गोत्र का भी बंध होता है 10वें गुणस्थान में, बस 10वें से ऊपर नहीं होता, उदय अंत तक होता है। बंध का हिसाब अलग है, फल का हिसाब अलग है। एसी में बांधता है और नरकों के अंगारों में उसको भोगता है। ये हाल है जीव के, बांधता कहीं है, भोगता कहीं है। जैसे मार्केट से पकौड़ी खरीदी और घर में ला करके भोजन खा रहा है उसको, वैसा है। तो ये कर्मों की पकौड़ी वो यहाँ से लेकर के जाता है और वहां जाकर के खाता है। अब तीसरी कौन सी प्रकृति है? नाम कर्म की एक प्रकृति बची है जिसका बंध हो रहा है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग तक होता है। तो 10वें गुणस्थान में किसका बंध होगा? यश कीर्ति का। तो यश कीर्ति का वहां तक बंद होता है। और स्थिति कितनी पड़ती है? नाम गोत्रे और अष्टो। अब देखिए यहां पर ये पुण्य प्रकृतियां हैं तीनों, तो पुण्य प्रकृतियों में अपने को हिसाब अलग लगाना होगा। तो नाम कर्म की स्थिति, यश कीर्ति की स्थिति, और गोत्र कर्म की स्थिति, उच्च गोत्र की स्थिति। तो इन दोनों की स्थिति 8 मुहूर्त पड़ती है 10वें गुणस्थान के अंत समय में। 8 मुहूर्त की स्थिति होती है इनकी। अब अगर क्षपक श्रेणी है तो 8 मुहूर्त उनको रुकना ही नहीं है, केवल ज्ञान हो जाना है। पर केवल ज्ञान होने के बाद वो उदय में आएगी। 8 मुहूर्त की जो स्थिति बांधी थी उनने, वो कर्म उदय में आ जाएगा, उसके निश्चय का आ जाएंगे उदय में। तो कौन सी 2 प्रकृतियां हो गई? नाम गोत्रे और अष्टों में नाम में कौन सी हुई? यश कीर्ति। और गोत्र में उच्च गोत्र। अब वेदनी की क्या स्थिति होगी? अपरा 12 मुहूर्ता वेदनीयस्य। 20 कोड़ा कोड़ी सागर तो सैनी पंचेंद्रीय पर्याप्तक मिथ्या दृष्टि जीव को होती है। यहाँ तो 10वें गुणस्थान की बात हो रही है। तो 10वें गुणस्थान में वेदनी की स्थिति कितनी होगी? अपरा 12 मुहूर्ता वेदनीयस्य। अपरा यानी जगन्य, और 12 मुहूर्ता वेदनीयस्य, वेदनी की स्थिति 12 मुहूर्त होती है 10वें गुणस्थान में। और अगर वो क्षपक श्रेणी पर आरूढ़ थे, केवल ज्ञान हो जाएगा। तो वो जो बंध 10वें गुणस्थान में उनको हुआ है वेदनी कर्म का,
12 मुहूर्त के बाद केवली हो गए वो, तो यहां से 12 मुहूर्त जैसे पूरे होंगे उदय में आ जाएगा। बल्कि आबादा के बाद आने ही चालू हो जाते वो, तो निषेध आने लग जाते उदय उदयामणि। तो इन सब से पार हो जाते हैं। इसलिए अपने को क्या है कि बहुत सामान्य बात समझनी है कि पाप तो सर्वथा अनर्थकारी है, इसलिए उसका सर्वथा त्याग करना। अब पुण्य जो है 2 प्रकार के हैं। एक वो पुण्य है जिसका उदय आने पर जीव को नशा चढ़ जाता है, वो होश खो बैठता है और उसके उदय में वो मात्र पाप का संचय कर लेता है। तो उस पुण्य से तो अपने को दूर तक कोई संबंध नहीं रखना है। और दूसरा पुण्य जो होता है सातिशय पुण्य जिसको कहते हैं, वो पुण्य सम्यक दृष्टि जीव बांधता है और वो उसके फल की कामना न करते हुए बांधता है। तो फल की कामना न करके बांधा हुआ जो पुण्य है वो फल देता अवश्य है, लेकिन जीव को उससे बांधता नहीं है, क्योंकि उसने कामना नहीं की थी। तो उस फल को वो जीव यदि कोई योग्य निमित्त मिल जाए उस काल में तो ठुकरा भी सकता है। पुण्य के फल को जीव ठुकरा सकता, पाप के फल को नहीं ठुकरा सकता। तो उसको वो ठुकरा करके दीक्षा लेकर तपस्या करके मोक्ष जा सकता है। तो वो जो पुण्य है वो उसको फंसाएगा नहीं, बांधेगा नहीं, क्योंकि उसने इच्छा करके उस पुण्य को बांधा नहीं था। अब उसने क्या इच्छा की थी कि मुझे सांसारिक सुख नहीं चाहिए, मुझे मेरी आत्मा का सुख चाहिए। तो इस कारण पुण्य का बंध तो होगा, क्योंकि राग था जब तक इच्छा की, इच्छा मतलब राग है, तो जब तक राग है तब तक बंध तो होगा। लेकिन वो बंध सम्यक दृष्टि के लिए संसार का कारण नहीं बनता। भाव संग्रह में ऐसी गाथा थी, सम्मा इट्ठी पुण्यम न होई संसार कारणम नियमा, मोक्षस्य होई हेउ जैव नियाणम न सो कुणई। सम्यक दृष्टि का पुण्य नियमतः संसार का कारण नहीं होता, वह मोक्ष का कारण होता है, एक शर्त पर, वो सांसारिक सुख की कामना भर ना कर ले सम्यक दृष्टि, और 5वें गुण स्थान तक की कामना हो जाती है। क्यों? क्योंकि आर्त ध्यान के जो भेद बताए हैं उनमें से चौथा भेद कौन सा है? आर्त ध्यान का अंतिम भेद कौन सा है? निदान। वो निदान ध्यान प्रमत्त संयत को छूट जाता है। 6ठे गुण स्थान में निदान ध्यान नहीं होता, यहां हो जाता है पंचम तक। और पंचम तक भी जो वैराग्य में है उनके लिए सांसारिक सुखों की कामना नहीं हो रही है, लेकिन जो राग में है अभी छोड़ नहीं पाए हैं उनको सांसारिक सुखों की कामना होती है। और इनको जो वैराग्य मार्ग में है उनको क्वचित कदाचित, जब वैराग्य में भी तारतम्य होता है, हमेशा एक जैसा तीव्र वैराग्य नहीं चलता, कभी कभी वो मंद भी होता है। अक्सर भोजन के समय मंद होता है, सामने जब थाली आती है ना, एक से एक आइटम आते हैं तो उस समय थोड़ा सा वो राग आ जाता है कि जैसे मान लो आपकी प्लेट में 3 गुलाब जामुन थे, वो खत्म हो गए और आपका ध्यान उस पात्र में जाता है कि वहां और भी रखें। तो ये है तो इच्छा ही है ना, राग ही तो है, और क्या है। तो इसी में अपन अपने आप को अगर संभाल लेते हैं तो अपन परीक्षा में पास होते हैं। और यहां पर अगर अपन नहीं संभाल पाते तो फिर संलेखना में परेशानी होती है। संलेखना के समय लगता है कि एक बार बस एक बार मुझे वो चीज खिला दो, फिर मैं नहीं मांगूंगा ऐसी कामना आ जाती कभी। यहाँ पर कहीं हुआ था ऐसा,
कुंथलगिरी में एक शिल्लक महाराज जी को ऐसा हुआ था, उनको इच्छा हो गई थी, और वहाँ क्या बाहर कुछ ऐसे जो यात्री आते हैं ना, उनके लिए कई बार बाहर कुछ चीज़ें पकती रहती है, तो उसको खुशबू आ रही थी, उनको खुशबू आ रही थी शिल्लक महाराज जी को, वहाँ से बाहर समोसा और कचौरी की खुशबू आ रही थी। तो वो एकदम जिद पे आ गया कि अब मुझे चाहिए, नहीं तो मेरी संलेखना बिगड़ जाएगी बोले। अब वो संलेखना बिगड़ रही है उसकी इच्छा करके, वो उनको नहीं समझ में आ रहा। वो बोल रहे कि अगर वो नहीं खिलाओगे तो मेरी संलेखना बिगड़ जाएगी, ऐसा बोल रहे थे। तो फिर बहुत समझाया उनको, संघ वालों ने भी समझाया, सबने समझाया कि ये कैसे आप इच्छा कर रहे हो, इस जीव ने अनादिकाल से बहुत कुछ खाया है लेकिन इसको तृप्ति नहीं हुई। ये सब चीजें जब तीव्र इच्छा होती है तो सुनने की इच्छा ही नहीं होती। अरे मेरे को मत सुनाओ बोले, दिमाग खराब मत करो, मुझे वो चीज चाहिए, ऐसा बोलते। तो फिर उन्होंने फोन किया वहां पर पूना में, एक अच्छे शांति सागर महाराज जी के एक वैयावृत्त करने वाले एक वकील साहब थे, उनको कॉल किया उन्होंने कि एक ऐसी स्थिति बन गई है, क्या करें हम लोग, हम कोई बात नहीं सुन रहे वो, और हम उनकी नहीं सुन रहे बोले, दोनों बातें हैं, तो आप कुछ करो उपाय, क्या करें हम लोग, क्या करें, आप मार्गदर्शन दो। तो फिर वो वकील साहब ने बोला वो मार्गदर्शन का विषय नहीं है, मुझे आना पड़ेगा बोले। और वो आ गए वहां पर, कांतिलाल शाह उनका नाम है, जिन्होंने आचार्य शांति सागर महाराज जी की जो औषध थी ना आँख की, वो शास्त्र में से वो लिख करके लाए थे, और फिर उसको उन्होंने तैयार करवाया था, और वो दवाई उनकी आंखों में लगी थी आचार्य जी की। तो वो आए वहां पर, और वो आकर के महाराज जी से बोले कि महाराज जी, मैंने सुना है कि लोग आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, मुझे बताओ, मैं बिल्कुल आंख बंद करके मुनियों की और साधुओं की बात, इच्छाएं और सब, उनको जो आवश्यकता है उसकी मैं पूर्ति करता हूँ, अब बाहर वालों को छोड़ दो, मुझे आप आदेश दो कि क्या करना है आपको। तो उनको लगा कि ये तो अच्छा भक्त आ गया, खुश हो गए वो। क्या है कि देखो, स्थितिकरण करने के लिए अपना बनाना पड़ता है, आप डांट करके या फिर मतलब हर चीज दंड नीति से नहीं होती, साम दाम दंड भेद ये सारी नीतियां लगती है। तो फिर उनने बोला कि आपका परिचय, तो बोले मैं पूना से कांतिलाल शाह हूँ, वकील हूँ, और मेरा परिचय क्या दूँ, मैं शांति सागर महाराज जी का बहुत छोटा सा भक्त हूँ, और मैं इतना जानता हूँ कि साधु की जो भी आवश्यकता है उसकी पूर्ति करना। तो पहली बात तो वो वकील शब्द सुन करके थोड़ा सा वो हो गया, और फिर शांति सागर महाराज का नाम सुना, तो शांति सागर महाराज तो बहुत कड़क थे चर्या में। तो फिर उनने बोला कि वकील साहब, मुझे ऐसी इच्छा हो रही है। तो बोले कि बिल्कुल निश्चिंत रहिए आप, मैं बिल्कुल प्रबंध कर देता हूँ। वो तुरंत जा करके वहाँ से कचौड़ी समोसा, ऐसे एक पैकेट होता है ना कागज़ का, वो उसमें भर करके ले आया। बोले कि ये लीजिए महाराज। तो फिर वो महाराज बोलते हैं कि ऐसे नहीं, कैसे ले सकता हूँ मैं, वहाँ पर जो पड़गान होगा चौके में। तो फिर उनने बोला कि महाराज लेना तो यहीं पड़ेगा, क्योंकि चौके में हम इसकी शुद्धि नहीं बोल पाएंगे, और हम शुद्धि नहीं बोलेंगे तो फिर आप ले नहीं पाएंगे। अब आप बताइए, आप कोई उपाय हो तो हमें बताइए क्या करना। तब इतना सुनकर के उनको आंसू आ गए आंखों में। कितनी कुशलता से उनने स्थितिकरण किया है ना, इससे अच्छा कोई उपाय हो सकता था क्या? उनको एकदम अंतर जागृति आ गई कि अरे ये तो कैसे हो सकता है, यानी मैं उस भूमिका में हूं जहां बिना शुद्धि बोले कोई आहार दे नहीं सकता, और बिना शुद्धि सुने मैं अशुद्ध आहार ले नहीं सकता। और ये भोजन, ये पता नहीं कौन से पानी से बना और किसने बनाया है, कहां बना है, इसकी तो इच्छा करना मेरे लिए पाप है, और अब मैं प्रायश्चित करूंगा। और फिर उनकी संलेखना अच्छी होगी। तो ऐसी सारी बातें हैं, शुभोपयोग अशुभोपयोग,
ऐसे बदलते रहते हैं, कब कैसे क्या इच्छा हो जाए। इसलिए इच्छाओं को पढ़ते रहना जरूरी है। इच्छाओं को जीतना तो बहुत बाद की बात है, पहले अपने को समझ में तो आ जाए कि मेरे अंदर ऐसी इच्छा हुई है। और इच्छा के सामने अगर अपना अपन झुक गए तो अपनी हार है, और इच्छाओं को अगर अपन ने जीता तो अपनी जीत है। और मन के हारे हार है और मन के जीत, क्योंकि मन ही हारता है और मन ही जीतता है, और कोई नहीं। सिर्फ अगर मन ने इच्छा कर ली कि कर लेते हैं चलो, तो हार गया। और मन ने सोचा अरे नहीं करेंगे हम, हमारा भी स्वाभिमान है, हम त्यागी हैं, रागी थोड़ी हम, नहीं मिला तो नहीं मिला, जाने दो, नमोकार मंत्र तो हमें मिल रहा है, हमारी श्रद्धा तो हमारे अंदर भरी हुई है, कोई चिंता नहीं, बस जीत गए हो। और तब जाकर के परीक्षा, अंतिम परीक्षा में अच्छे नंबर आते हैं। नमो सिद्धांत जैनम जयतु शासन।